हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम नायक 2.0 का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज निम्न में से कौन है। चतुन्नी पडिक्कर हैं। इनको पद्मश्री 2006 में मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनको पद्मश्री 2006 में मिल चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और नारायण मेनन, उदय शंकर और कृष्ण नायर, सदनाम पी बालकृष्ण, इनको पद्म विभूषण 2024 में मिला है। मार्गी विजय कुमारन को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 में मिला। विभिन्न इसको बिस्मिल्ला उस्ताद खां अवार्ड 2023 में मिला है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नॉर्थ ईस्ट में शास्त्रीय नृत्य है, 2 हैं, सत्रिया और मणिपुर। ठीक है, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट के हैं। साउथ ईस्ट के ओडिसी, जो कि उड़ीसा में है। और दक्षिण का है मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, कथकली। ये चारों साउथ के हैं और नॉर्थ के हैं कथक। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिलिना साल्विनी, ये इटली की हैं। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी इनको बोला जाता है। लुइस लाइटफुट को कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी बोला जाता है। ठीक है, कथकली नृत्य की शुरुआत केलिकेटू नृत्य से होती है। जब कथकली नृत्य की शुरुआत की जाती है तो पहले केलिकेटू नृत्य से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के निम्न मुख्य अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। कल मैंने आपको बताया था यूएन के 6 अंग हैं और 6वां अंग जो है द कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड में है। और नंबर ऑफ जज 15 है। कार्यकाल 9 साल का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको बोलते हैं हिंदी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। यूएन के पहले सचिव त्रिवेदी नार्वे के हैं। और यूएन के महासचिव, हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका नाम है डैग हैमरशोल्ड। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्ति को मिला है। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? 2 व्यक्तियों को। 1931 में एरी एक्सल को मिला और 1961 में हैमरशोल्ड को मिला। सॉरी दोस्तों। और पहले एशियाई यूयान थे। कौन थे? यूयान थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्तमान यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राजीव गांधी 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में। और श्री मोरारजी देसाई को 1991 में। और इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाक भी मिला था। और आई.के. गुजराल, इनको 1991 में मिला। भारत रत्न के बारे में आइए जान लेते हैं थोड़ा सा। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में हुई। कुल मरणोपरांत 20 लोग को मिला और कुल पीएम 9 हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। पहले मरणोपरांत व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनको 1966 में मिला। पहली महिला मरणोपरांत जिनको भारत रत्न मिला वो अरोड़ा आसफ अली हैं, इनको 1997 में मिला। और 2024, आइए आगे देखते हैं हम लोग। 2024 में मरणोपरांत 4 लोग को मिला है। 2024 में मरणोपरांत कितने लोग को मिला है? 4 लोग को मिला है। प्लस एक जीवित थे जिनको मिला है भारत रत्न। लाल कृष्ण आडवाणी, ये बीजेपी के संस्थापक भी हैं 1980 में। ठीक है, और आइए देख लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण और एम.एस. स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले पहले पीएम नेहरू जी हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले पीएम कौन है? नेहरू जी हैं। और पहले सीएम जीवी पंत हैं, गोविंद वल्लभ पंत, यूपी के हैं। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, 1987 में मिला इनको। दूसरे विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न मिला? नेल्सन मंडेला, इनको 1990 में भारत रत्न मिला। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। पहले खिलाड़ी जो मतलब जिसको सबसे कम उम्र में मिला है वह है सचिन तेंदुलकर, इनको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पहले संगीतकार एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998 में इनको मिला। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, 1998 में इनको मिला। और नेक्स्ट 1999 में पंडित रविशंकर को मिला। 1999 में पंडित रविशंकर को मिला। और 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्ला खां, इन दोनों लोग को 2001 में भारत रत्न साथ में ही मिला था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप सब इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले मुस्लिम जिनको भारत रत्न मिला वो हैं जाकिर हुसैन। और इन्होंने मतलब पहले भारत रत्न पाने वाले जिन्होंने इनकार कर दिया था, मौलाना अबुल कलाम, 1992 में इनको मिला। ये इनकार कर दिए थे तो इनके जन्मदिन के 100वें वर्ष के दिन पे डी.के. कर्वे को दे दिया गया था 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम
से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? नेशनल वे 10, NW 10, नेशनल वाटरवे 15, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 83, तो नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर या 891 किलोमीटर पे है। ठीक है। नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। यहाँ ये देखिए, नेशनल वाटरवे इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा हुगली भागीरथी। नेशनल वाटरवे 69 सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है। नेशनल वाटरवे 97 सुंदरवन जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। और सबसे ज़्यादा नेशनल वाटरवे कहाँ पे है? नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है, गंगा हुगली भागीरथी। नेशनल वाटरवे 69 सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है। और नेशनल वाटरवे 100 ये तापी नदी पे गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। नेशनल वाटरवे 97 सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। सबसे ज़्यादा नेशनल वाटरवे महाराष्ट्र में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेंसस की, जनगणना। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8% है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, 68.8% है। और शहरी 31.16% है। ठीक है, अंतर कितना है? 37.68% का अंतर है इन दोनों में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सर्वाधिक ग्राम की संख्या कहाँ पे है? गाँवों की संख्या हिमाचल प्रदेश में है, जो कि 89.98% है। सबसे कम रूरल ग्रामीण गोवा का है, 37.28% है। ठीक है, सबसे शहरी गोवा का है और सर्वाधिक शहरी आबादी महाराष्ट्र का है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट करते हैं। 1976 में भारत में पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलोर में। 1976 में बेंगलोर 1976 VS वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। भारत VS वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहली महिला ODI 1978 VS इंग्लैंड में हुआ था। भारत VS इंग्लैंड में हुआ था 1978 में। और पहला T20 2006 में भारत VS इंग्लैंड हुआ था। ठीक है, पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखेंगे, पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम में पहला टेस्ट 1932 भारत VS इंग्लैंड में हुआ था। और पहला ODI भारत VS इंग्लैंड हुआ था 1974 में। और पहला T20 2006 इंडिया VS साउथ और पिंक बाल जो है 2019 VS बांग्ला में हुआ था, भारत VS बांग्ला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ODI में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला बेलिंडा क्लर्क हैं, 229 रन बनाई थी। टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज हैं, इन्होंने 10,000 रन बनाया था। लेडी तेंदुलकर के नाम से ये जानी जाती हैं। इनकी बुक है, कौन सी बुक है? अनगार्डेड इनकी बुक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, अनगार्डेड इनकी बुक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक हैं शोभा डे जो हैं सल्ट्री डेज पुस्तक की लेखक हैं। इनकी अन्य बुक है स्पीड पोस्ट। इनकी अन्य बुक जो है स्पीड पोस्ट है। ठीक है, अन्य बुक कौन सी है? स्पीड पोस्ट है। और अनुजा चौहान की बुक है द जोया फैक्टर। अनुजा चौहान की कौन सी बुक है? द जोया फैक्टर। अनीता नायर की है द बेटर मैन। और मेघना पंत की है बॉयज डोंट क्राई। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रभा खेतान ए लाइफ ए पार्ट है, ए लाइफ ए पार्ट। अनलेडी लाइक राधिका वाज। और लव एट फेसबुक निकिता सिंह। पिंजर अमृता प्रीतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुक द बेंच मेघना मार्केल। ठीक है, और लज्जा फ्रेंच लोवर तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की हैं। द बेंच जो है मेघना मार्केल की है और लज्जा जो है फ्रेंच लवर तस्लीमा नसरीन की है, जो कि बांग्लादेश से हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि आज इसमें पहले वाले में तो 20 ही क्वेश्चन था, लेकिन इस वाले में 30 क्वेश्चन है। तो हम लोग जितना जल्दी रिवीजन करेंगे उतना ही कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। किसके अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को भारत आया था और 16 मई 1946 को इस रिपोर्ट आई थी। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 की इसकी प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था।
11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव एक्सेप्ट किया था। 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा था। इसको एक्सेप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1946 को संविधान तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1946 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। इसको भी याद रखेंगे। सलाहकार समिति सरदार पटेल थे और इनमें से 2 उपसमिति थी। पहला मूल अधिकार उपसमिति JB कृपलानी, दूसरा अल्पसंख्यक उपसमिति HC मुखर्जी थे। ठीक है। नियम एवं समिति राजेंद्र प्रसाद और सचानंद समिति जो है राजेंद्र प्रसाद की थी। संघ शक्ति समिति और संविधान समिति ये दोनों नेहरू जी की थी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों नेहरू जी की थी। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तदर्थ झंडा समिति R प्रसाद, संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा का कौन सा सदस्य गैर कांग्रेसी था? बाबा साहेब थे। कौन सा सदस्य गैर कांग्रेसी था? बाबा साहेब थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 15 थी। और इसमें से आप लोग बताएंगे कितनी महिला ऐसी थी, सदस्य ऐसी थी जो पाकिस्तान चली गई थी। तो 3 महिला ऐसी थी जो पाकिस्तान चली गई थी। संविधान सभा कुल मेंबर 389 थे। प्रांत से 292 थे। देसी रियासत से 93 थे। चीफ कमिश्नरी से 4 थे। कितने थे? चीफ कमिश्नरी से 4 थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विभाजन के बाद 299 थे और ब्रिटिश प्रांत के 229 थे और देसी रियासत के 70 थे। देसी रियासत के 70 थे। विभाजन के बाद 3 महिलाएं पाकिस्तान चली गई थी। ये देखिए दोस्तों, पाकिस्तान चली गई थी विभाजन के बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। निम्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसे सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? किसने? अंग्रेजों ने किया। पहली अस्थायी कंपनी थी जो मसूलीपट्टनम में थी, 1611 में स्थापित हुई थी। पहली अस्थायी कंपनी सूरत 1613 में हुई थी और डेनिश का प्रथम कारखाना 1620 में त्रावणकोर में था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना 1668 सूरत में खोला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जिस एक शासक ने EIC को दीवानी प्रदान की थी वह शाह आलम द्वितीय था। ठीक है। और फर्रुख खसियर, हाँ ठीक है। 1717 में दस्तक, व्यापार में छूट और बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3000 रुपये वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध 1757 बंगाल हुगली नदी के किनारे हुआ था। बंगाल में सिराजुद्दौला VS क्लाइव के बीच हुआ था। अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी इसी दौरान। और बक्सर का युद्ध 1764 में बिहार व गंगा नदी के किनारे हुआ था। मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। मीर कासिम अवध का नवाब, सुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, ये इसके साथ थे। और 12-16 अगस्त इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? फैजाबाद थी। क्या थी? फैजाबाद थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फैजाबाद से लखनऊ आसिफउद्दौला ने पहुंचाया था और अवध संस्थापक सादत खां बुरहान उल मुल्क का वो था। और कर्नाटक सादत उल्ला खां था। मैसूर हैदर अली, भरतपुर का चूड़ामन और बदन सिंह था। हैदराबाद का निजाम उल मुल्क चिनक्लिज खां जिसको भी कहते थे। ठीक है। और अवध संस्थापक सादत खां को बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। मैसूर हैदर अली और भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह। ठीक है। आइए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सैपल की संधि है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि है। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि है। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से है। मैंने इसमें सभी सही लिखे हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें कोई गलत भी है, इसमें सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, UP। ठीक है, ये चारों जो हैं अवरोह क्रम में हैं। पहला राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, UP। सबसे छोटा क्षेत्रफल गोवा 3702 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और सेकंड है सिक्किम 7096 है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
भारत में निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? दादर एवं नागर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव। आप लोग बताएंगे इसका आंसर। इसका है लक्षद्वीप। ठीक है, इसका आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा यूटी लद्दाख, जो कि 59,146 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, और यूटी 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। सेकंड जम्मू कश्मीर है। दादर एवं नागर हवेली प्लस दमन एवं दीव दोनों एक दिन 26 जनवरी 2020 को हुआ था। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो यूटी में अगर पूछे तो दिल्ली है। यूटी में अगर पूछे, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा, अगर दिल्ली यूटी पूछे तो दिल्ली लगाएंगे। ठीक है, 11,320 सॉरी दोस्तों 11,320 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर स्टेट पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का राज्य कौन सा है, तो बिहार लगाएंगे, इसमें 1106 व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश की है, जिसमें 17 व्यक्ति हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? आप लोग बताएंगे। मणिपुर की जो है सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से है, और वेस्ट बंगाल की 4096 है, और छत्तीसगढ़ की 3488 है, और चीन की 3488, पाकिस्तान की 3323 है, नेपाल की 1751 है, म्यांमार की 1643 है, और भूटान की 699 है, आंध्र प्रदेश की 106 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेन चलती हैं, मैत्री, बंधन, मिताली। भारत बांग्लादेश सीमा 103 बीघा कॉरिडोर। 19वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, यूपी का भाग। ठीक है, आप लोग इसको बताएंगे। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन 69वां संशोधन 1991 में हुआ। दिल्ली को यूटी बनाया गया। आर्टिकल 239 ए के अंतर्गत आता है। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल आदित्यनाथ झा हैं। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में हुई, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई। मर्ज इंपीरियल बैंक 27 जनवरी 1921 को, संस्थापक जॉन मेवार्ड कीन्स थे। कौन थे? जॉन मेवार्ड कीन्स। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण एसबीआई गोरवाल समिति की सिफारिश पर हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण। एसबीआई के पहले अध्यक्ष जॉन मथाई थे। वर्तमान अध्यक्ष आप लोग बताइएगा, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? नहीं है, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। नोट निर्गमन, बैंक का बैंक, सरकारी बैंक, पब्लिक से जमा स्वीकार करना। इसका ऑप्शन यही डी होगा, पब्लिक से जमा स्वीकार करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 को, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1949 में। पूंजी इसकी 5 करोड़ थी। आयोग स्थापना हिल्टन यंग, और लोगो इसका प्लेम ट्री था, ताड़ का वृक्ष। और 1937 में कोलकाता से मुंबई लाया गया इसका हेडक्वार्टर। 1 रुपये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और इस पर सिग्नेचर जो है वित्त सचिव के रहते हैं। भारत के पहले वित्त सचिव पीसी भट्टाचार्य, और वर्तमान में अजय सेठ जी हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, वर्तमान में अजय सेठ जी हैं, और पहले जो थे पीसी भट्टाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी नोट प्रेस 1 नासिक 4 हैं। ठीक है, कितने हैं जहाँ पे नोट छपती हैं? पहला नासिक 1926 में, सॉरी दोस्तों, करेंसी नोट 4 हैं, नासिक 1926 में, और इंडिया की पहली है ये। और देवास एमपी में है, मैसूर कर्नाटक में है, सालबोनी जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, सिक्के टकसाल 4 हैं, 4 जगह ढाले जाते हैं टकसाल, इसको सिक्का हम लोग कहते हैं। पहला हैदराबाद, दूसरा नोएडा, तीसरा मुंबई, चौथा कोलकाता। इन 4 जगह टकसाल बनती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखें। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। स्थापना इसकी 1975 में हुई। एक्ट 1976। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, और एक्ट 1981 में। समिति शिवरामन समिति थी। समिति कौन सी थी? समिति का गठन 1979
और पूंजी 100 करोड़ थी। पहले अध्यक्ष एम राम कृष्णयी थे। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्र को समर्पित 5 नवंबर 1982 में किया। और 6th 5 ईयर प्लान। भारत सरकार की हिस्सेदारी 99% थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है आप लोग बताएंगे, वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। 23वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। कब? 2005 में 7 सितंबर 2005 में पारित हुआ था। लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को नरेगा में, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नाम मनरेगा। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और 100 डेज के रोजगार की गारंटी थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM 2011 में लॉन्च हुआ था। PM रोजगार योजना 1993 में इसकी स्थापना हुई। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में लागू हुआ, ठीक है। PM रोजगार सृजन 2008 में। भार की SI क्या है? SI इकाई क्या है? न्यूटन। समय का सेकंड है। लंबाई का मीटर है। और ताप का केल्विन है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। विद्युत धारा का एम्पीयर है। पदार्थ का मात्रा मोल है। रेडियोधर्मिता बेकुरल है। विद्युत प्रतिरोध ओम है। विद्युत आवेश का कूलाम है। विद्युत लेंस का डायोप्टा है, ठीक है, याद रखेंगे। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? 5। कितनी? 5। ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट 1924 में घोषणा हुई प्लाज्मा की, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। पहला, उभयचर सरीसृप के अध्ययन को हैर्पटोलॉजी कहा जाता है। और आइस के अध्ययन को एप्थोमेलॉजी कहा जाता है। मानव विकास को एंथ्रोपोलॉजी में। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में। और मछली का अध्ययन इक्थियो में। कीटों का एंटोमोलॉजी में। छिपकली का सोरोलॉजी। और जीवाश्म का पैंथियोंटोलॉजी। और सर्पों का स्पेंट्रोलॉजी। अर्कोनोलॉजी में मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन होता है। माइक्रोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। इथोलॉजी में पशु व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम को, ठीक है। इसका pH जो है 4.5 - 5 है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जाघर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। कोशिका का पोस्ट ऑफिस गाल्जी वाडी। और कोशिका नियंत्रण कक्ष केंद्रक को कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया है? किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह। द मैन ऑफ मैच विराट कोहली थे। 76 रन बनाए थे। भारत vs साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। 7 रन से हराया था। और आयोजन इसका USA प्लस वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। फाइनल मैच किंगस्टन में हुआ, वेस्ट इंडीज़ में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा। मैन ऑफ द सीरीज सचिन रविंद्र को कहते हैं, न्यूजीलैंड के हैं। आयोजन इसका पाकिस्तान और UAE के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा आप लोग इसको। तो इसका आंसर है 7। टोटल 139 हैं। और पद्म विभूषण 7 मिला है, पद्म भूषण 19 मिला है, पद्मश्री 113 है। 26 जनवरी को दिए जाते हैं, ठीक है, 26 जनवरी को दिया जाता है पद्म विभूषण। 2000 हाँ अभी जो हाल फिलहाल में मिला है। कुमुदनी लखिया कथक में मिला है। शारदा सिन्हा को छठ गायिका, बिहार कोकिला। और पद्मश्री इनको 1991 में मिल चुका है। पद्म भूषण जतिन गोस्वामी को सत्रिया जो कि असम का नृत्य है उसमें मिला है। शोभना चंद्र कुमार को भरतनाट्यम में मिला है। पंकज उदास को गजल गायक में मिला है। पद्मश्री R अश्विन को क्रिकेट में मिला है। अरिजीत सिंह को गायक में मिला है। गुरुवायूर दोराई को मृदंगम में मिला है। भरत गुप्त को सितार में मिला है। रविंद्र भानु मजूमदार को प्लस तेजेंद्र मजूमदार को बांसुरी में मिला है, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा।
दुर्गाचरण रघुवीर को उड़ीसा, जो कि नृतक से संबंध रखते हैं, इनको भी मिला है। महावीर नायक राग गायन के लिए मिला है इनको। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया? तो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। एमपी के सीएम मोहन यादव जी और राज्यपाल गंगूबाई भाई पटेल हैं, मंगू भाई पटेल हैं। 107वां नेशनल पार्क सिमलीपाल उड़ीसा में है। एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास पसंद आई होगी। जो भी क्लास में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे इसका, और कल हम प्रैक्टिस सेट 3 लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।